हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, ये बताइए। सबसे पहले, पढ़ाई अच्छी चल रही है? जो पढ़ाए अभी तक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। री री का मतलब वापस, वैल्यूएशन वैल्यू निकालनी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज एक पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। दैट इज की चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, है ना। तो वैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। हम हमारी एसेट्स को वापस रिवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, और हम हमारी एसेट्स की वैल्यू में जो भी चेंजेस लाते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है, अगर एडमिशन की बात करें हम, है ना, या रिटायरमेंट दैट में भी देखेंगे हम, तो एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो जब कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको कोई अनड्यू एडवांटेज ना हो, ना ही उसको कोई डिसएडवांटेज रहे, इसलिए हम हमारी एसेट्स को वापस रीवैल्यू करते हैं, है ना, और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। ठीक है, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। अब आप देखिएगा, देखिए, जो हम एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे मतलब उनकी वापस से वैल्यू निकाली जाएगी। हमारी बुक्स में जो वैल्यू है वो तो ठीक है, अब नए पार्टनर्स मिलके, या जो नई फर्म बन रही है बेसिकली, इसमें नए पार्टनर्स होंगे, वो मिलके वापस अपनी एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं, उसकी वैल्यू पे एग्री करते हैं, एक वैल्यू निकाली जाती है ना। बिजनेस की आप समझिए कीमत डाली जा रही, कीमत निकाली जा रही, बिजनेस की वर्थ क्या है बेसिक, है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो जो भी वैल्यू में चेंज आएगा एसेट्स और लायबिलिटीज की, दैट इज अगर एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, वो अमाउंट जो है आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, समझिए आपके पास बिल्डिंग है बुक्स में 50,000 से, है ना। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 50,000। हमने इसको रिवैल्यू किया है 70,000 पे। ठीक है, तो जो 20,000 का अमाउंट आ रहा है ना, ये 20,000 का अमाउंट जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। बात समझ में आई क्या? हम अगर एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जितने से बढ़ा रहे हैं, या हम उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं तो जितने से कम करनी है वो अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पास करना है। पहली बात तो दिमाग में ये डाल दी। ठीक है, एसेट हो, लायबिलिटी हो, जो वैल्यू जितने से बढ़ेगी या वैल्यू को बढ़ाना या कम करना है, हम वो किसके थ्रू करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। चलिए हम इस अकाउंट का एक बार फॉर्मेट देखते हैं। आइए एक फॉर्मेट बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट का। देखिए डिटेल में तो मैंने अपने दूसरे कोर्स में पढ़ा रखा है इसको, हम इसको सिंपल ट्रिक से सीखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना, हमको क्या चीज ध्यान रखनी है, आइए देखते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड सिंपल। रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रॉपर्टी समझिए, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है जब एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इनकम और गेन्स होते हैं, रेवेन्यूज होती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही प्रॉपर्टी पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको। दैट मीन्स ये जो डेबिट साइड है, दिस साइड इज ऑफ लॉसेस, सीधी सी बात खत्म। ये जो साइड है ये लॉसेस की है, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड जो है वो आपके गेन्स की होती है। समझ में आया? अब इसके अंदर देखिए आपके पास क्या क्या आता है। रिवैल्यूएशन जब हम करते हैं, किस किस का करते हैं हम, एसेट्स का करते हैं, लायबिलिटीज का करते हैं, प्रोविजंस और अनरिकॉर्डेड। तो देख लीजिए, एसेट के केस में लॉस कब होगा, वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, वैल्यू कम होगी। दैट मींस अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप उसके डेबिट में लिखिए, जितने से अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं आप, अगर एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं तो रिवोल्यूशन के कहां आएगा, डेबिट में आएगा, है ना। और अगर बढ़ा रहे हैं तो उसको आप कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे।
समझ में आया? लाइबिलिटीज के केस में लॉस कब होगा? जब लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर हम लाइबिलिटी को जब रीअसेस कर रहे हैं और हमको लाइबिलिटी को बढ़ाना तो उसको हम कहा लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी उनको डेबिट में लिखिए। और गेन कब होता है? जब लाइबिलिटी की वैल्यू कम करनी हो तो हम डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल, ठीक है। प्रोविजंस बिल्कुल लाइबिलिटीज के साथ चलेंगे, बिल्कुल। प्रोविजंस अगर बढ़ रहे हैं तो हमारी लॉस है ना? लॉस कब होगा? जब वो बढ़ रहे हैं। और कम करने हैं तो हम क्रेडिट में लिख देंगे। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लॉस किसके केस में होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट के केस में कि लाइबिलिटी के केस में? लाइबिलिटी है ना, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा लॉस है, हमारी लॉस हो रहेगा ये, है ना। तो अनरिकॉर्डेड अगर लाइबिलिटी होता है तो उसको आप, दैट इज कोई लाइबिलिटी है जिसको हमने अभी तक बुक्स में लिखा नहीं है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का ये मतलब है अब हम उसको लिख रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमारा नुकसान। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो वो हमारे लिए गेन होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल। अब ये देखिए क्रेडिट साइड जो है, क्रेडिट साइड आपकी कौन सी है? क्रेडिट साइड है आपकी गेन की, और डेबिट साइड कौन सी है आपकी? लॉसेस की। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या आएगा? गेन आएगा। और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या आएगा? लॉस आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यहां पे देखिएगा, अब यहां का जो बैलेंसिंग फिगर रहता है वो आइदर गेन और लॉस रहेगा, और ये जाता है ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहां पे हम इधर इसको बैलेंस करते हैं, हम लिखते हैं यहां पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको जाता है? ये ओल्ड पार्टनर्स को जाता है। और ये हमारा क्या रहता है? ये हमारा रहता है बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस इज गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, और यहां पे आएगा या बैलेंसिंग फिगर, दैट इज बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये किसको मिलेगा? ये भी ओल्ड पार्टनर्स को ही जाता है हमेशा। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया? इन देयर ओल्ड रेशियो। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों में से एक रहेगा बैलेंसिंग फिगर आपका। ये हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट साइड, लॉसेस की, क्रेडिट साइड, गेन्स की। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज पे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाती है बोर्ड में कितनी बार, तो हमको जर्नल एंट्री भी करना आना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करेंगे आप, है ना। इन केस ऑफ लॉसेस आप कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आपको पता पड़ रहा है इससे ये लॉस है हमारा, रिवैल्यूएशन को डेबिट मारी है, अगले अकाउंट को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। मैं बोलूं बिल्डिंग की वैल्यू कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। बिल्डिंग हमारी 50,000 से, हम उसको रिवैल्यू करते हैं 45,000 पे, तो हमको बिल्डिंग की वैल्यू को 5,000 से कम करना है, और 5,000 से कम करना है हमारे लिए गेन है कि लॉस है? लॉस है। लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कीजिए, खत्म। क्रेडिट क्या होगा? बिल्डिंग। सिंपल। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट जो भी अपोजिट अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन केस ऑफ गेन, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। अपोजिट अकाउंट को आप क्या करेंगे? अपोजिट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस आपको तो देखना है उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कैसे होगा? एसेट की वैल्यू बढ़ने पे प्रॉफिट होता है,
लायबिलिटी कम होने पर प्रॉफिट होता है, प्रोविजन कम होने पर प्रॉफिट होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट को अब रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट होता है। लॉसेस की बात करें अगर हम, तो लॉसेस कब होंगे? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है तो हमारे लिए लॉस। सिंपल। जर्नल एंट्री भी उसके बेस पे ही फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? समझ में आई बात? आगे बढ़े, रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेंगे अब, बिल्कुल कर लेंगे, कुछ भी नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आराम से होगा, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम देखते हैं, यहां पे डिफरेंस देखते हैं दो वर्ड्स का, दैट इज टू और बाय का। ये देखिए, बाय एंड टू एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आइए देखिए, हम लेते हैं एक बैलेंस शीट लेते हैं, ये बैलेंस शीट, ठीक है? ये लायबिलिटीज साइड, ये एसेट साइड, हमको यहां पे दी बिल्डिंग दी, $50,000, स्टॉक दिया 70,000, ठीक है? अब हमको देखिए ये पॉइंट दिया, बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹10,000, stock is to be reduced to ₹40,000। यहां पे दो टर्म देखो यूज किए गए, बाकी सिमिलर लाइन, टू और बाय, बाय एंड टू। बाय का मतलब इतने से कम, बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपीज से कम करनी है, बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹10,000। टर्म क्या यूज किया? बाय। तो इसकी वैल्यू इतने रुपए से कम करनी है। कितने रुपए से कम करनी है? 10,000 से कम करनी है। तो नई बैलेंस शीट बनेगी, तो अब उसमें वैल्यू कितनी आएगी? 50,000 से कम कर दीजिए, 40,000 वैल्यू आएगी, ठीक है? हम जो भी वैल्यूज रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो वैल्यूज लाएंगे, हमको वैल्यू कम और कम करनी और ज्यादा करनी है ना, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू, वो अमाउंट हम रिवैल्यूएशन से लाते हैं। तो फिर जब नई बैलेंस शीट बनती है, ध्यान रखिएगा ये बात, नई बैलेंस शीट बनती है तो उसमें फिर नई वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है, जितने से हमने उसकी वैल्यू बढ़ाई या कम की, वो वैल्यू चेंज लाने के बाद हम नई बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा पर फिर भी, है ना? चलिए तो अब समझिए, बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम करनी है, और स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹40,000, स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपीज तक लेके आनी, 40,000 तक लानी, ₹2, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू का मतलब क्या? इतने तक, या इस पे लेके आओ, कितने पे लेके आनी है? 40,000। अपनी वैल्यू क्या है अभी? बुक वैल्यू कितनी है? 70। कितने पे लानी है? 40 पे लानी है। तो कितने से कम करना है? 30 से कम करना है। समझ में आया? बाय और टू में फर्क देखिए, इसको दोनों को कैसे डील करेंगे। चलिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताता हूं आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोनों वैल्यूज को कैसे लाएंगे हम। देखिए, बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस बाय 10,000, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपीज से कम करनी है, हमारे लिए लॉस है, हम बिल्कुल रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्डिंग। हम एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, हमारे लिए लॉस है, ये 10,000 रुपीज का अमाउंट आएगा यहां पे।
क्योंकि 10,000 रुपीज से कम करनी है बिल्डिंग की वैल्यू। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू रुपीज 40,000, 40,000 तक लाना है। अभी अगर आप स्टॉक को देखें बुक्स में कितने का है, 70,000 का है, रिड्यूस टू 40,000, 40,000 तक लेके आना है। अभी कितना है 70, तो 40,000 पे लाने के लिए कितने से कम किया जाएगा, 30,000 से कम किया जाएगा। तो हम स्टॉक की वैल्यू 30,000 रुपीज से कम करेंगे। अगेन लॉस रहेगा हमारा, डेबिट में लिखेंगे हम टू स्टॉक 30,000। समझ में आया। अब जब आप यहां पे नई बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो भी देख लीजिए एक बार, ताकि आपको टू और बाय का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैसे आएगी पोजीशन, तो देखिए बिल्डिंग हमारे पास पहले कितने से अपेयर कर रही थी बुक्स में, पहले बिल्डिंग थी हमारे पास 50,000 की, अब हमने उसको 10,000 से कम कर दिया, अब कितने से आएगी बुक्स में, 40,000 से आएगी। लाइकवाइज स्टॉक 70,000 का था, उसकी वैल्यू 40,000 पे लानी है, तो स्टॉक जो है 40,000 पे आएगा। रिड्यूस्ड टू का क्या मतलब है, उतने तक लेके आनी, ये देखिए उतने तक ले आया, 40,000 पे ले आया। समझ में आया, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। आगे बढ़ें, चल अब आगे बढ़ते हैं और हम यहां समझते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज अगेन, है ना। थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा इसको, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आते हैं आजकल इसके बेस पर ही आता है, दैट इज पीएफडीडी का ट्रीटमेंट हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पीएफडीडी का हमको ट्रीटमेंट समझना है। मैं डिफरेंट केसेस आपके सामने रखूंगा, आप उसको समझिए, है ना, ये जरूरी है ना। नहीं तो क्या है, आजकल क्वेश्चन जो इस पीएफडीडी को इंक्लूड करके ही दिए जा रहे हैं बोर्ड में, तो हम डिफरेंट केसेस लेते हैं पीएफडीडी की, राइट, ट्रीटमेंट ऑफ डेटर्स एंड पीएफडीडी। पीएफडीडी क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। एडमिशन से पहले या रिवोल्यूशन से पहले कि हम बैलेंस शीट लेते हैं, ये समझिए हमारे पास एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में है डेटर्स, डेटर्स कितने के हमारे पास, समझिए 10,000 के या 50,000 के डेटर्स हैं। अब हमको यहां पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली चीज, बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 50,000, सॉरी 5,000, ये 5 भी नहीं, हम 4,000 कर लेते हैं। 4,000 के बैड डेट्स हुए। आप इसको कैसे डील करेंगे, जर्नल एंट्री भी देखिएगा, है ना। एक एक करके सारे केस डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं हम एक एक करके सारे केस डिस्कस करेंगे। चलिए, जर्नल एंट्री के साथ, जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है। डेटर्स कितने के दिए, 50,000, हमको बोला बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 4,000, पहली एंट्री बैड डेट्स हुए। तो जर्नल एंट्री देखिए कैसे बनती है, पहले हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो बैड डेट्स रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होती है, 11th में आपने पढ़ी ली होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पहली एंट्री बैड डेट्स को लेके ये रिकॉर्ड होती है। ये कितने से रिकॉर्ड हुई, 4,000 से। जैसे ही हमने ये एंट्री पास की, अब हमारे डेटर्स कितने के हो गए, 46,000। ठीक है। अब दूसरा बैड डेट जो एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको अब हम क्लोज करते हैं, और इसको क्लोज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसकी नेक्स्ट एंट्री हमारी रहती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। या ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको आगे का प्रेजेंटेशन बताता हूं, दैट इज रीवैल्यूएशन में ये कैसे अपेयर करेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम बिल्कुल डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेट्स, कितना, 4,000। चलिए ये तो ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट से चलेगा। 4,000 के बैड डेट्स हुए, हमारा लॉस है, डेबिट में आया, है ना। देखिए बैड डेट का तो डेबिट बैलेंस होता है, जब हम बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं बैड डेट डेबिट होता है।
तो कितनी बार बच्चा ये पूछता है भाई रिवोल्यूशन में तो हम लिखते हैं टू बेड डेट, तो जनरल एंट्री तो रिवोल्यूशन टू बेड डेट बनी, बिल्कुल यही होती, पर पहली एंट्री क्या होती है, बेड डेट टू डेटर्स। फिर इस बेड डेट को क्लोज किया जाता है, ये दो एंट्री के थ्रू यहां पे आता है। समझ में आई बात? बाकी जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम करनी, हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, पर जो बेड डेट्स होते हैं वो दो एंट्री के थ्रू इसके अंदर आते हैं, तो ये दोनों एंट्री इसलिए आपके सामने कर रहा हूं मैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेड डेट्स होते तो पहली एंट्री होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री तो होती है। फिर इस बेड डेट्स को हमने क्लोज किया कहां से, रिवैल्यूएशन से। अब हमारी जो नई बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में हमारे पास जो डेटर्स होंगे वो डेटर्स कितने से होंगे, 46,000 से होंगे। समझ में आया? 50,000 के डेटर्स थे, 4,000 के बेड डेट हो गए, तो अब डेटर्स कितने के आएंगे, 46,000 के। एक केस आपको क्लियर होना चाहिए, एक केस आपको ये क्लियर होना चाहिए, हमारे डेटर्स कितने के रह जाएंगे, 46,000। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट केस। आइए वापस एक हम केस 2 लेते हैं, एक बैलेंस शीट लेते हैं वापस। आइए, बैलेंस शीट में हमको डेटर्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 50,000। अब देखिए हमको पॉइंट क्या बोला, हमको दो पॉइंट दिए, एक बोले बेड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज ₹4,000। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड एट द रेट 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। हमको डाउटफुल डेट्स के लिए 5% प्रोवाइड करना है, पीएफडीडी भी आ गया अब इसमें। आइए कैसे करेंगे, देखिए जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री देखिए क्या बनेगी हमारी, पहली जर्नल एंट्री यहां पे बनेगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने के डेटर्स है, 50 है ना, बेड डेट्स हो गए कितने के, 4,000। इस एंट्री के बाद अब हमारे पास डेटर्स कितने के रह जाते हैं, 46,000। सिंपल। प्रोविजन जो बनेगा वो अब इस 46,000 के ऊपर क्या होगा, प्रोविजन क्रिएट होगा। प्रोविजन जो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बनाएंगे और 46,000 पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनती है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलिए आपको नहीं समझ में आ रही तो सिंपल दूसरे तरीके से देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, ये तो हमने देख ली एंट्री, कितने से, 4,000 से। अब देखिए हमको प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर 5%। डेटर्स कितने के, 46 के, 50 के नहीं है। तो अब 46 का 5% लीजिए, 2,300 का प्रोविजन क्रिएट करना है। ये प्रोविजन हम कहां से क्रिएट करेंगे, रिवैल्यूएशन के ऊपर से क्रिएट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन से क्रिएट किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट एंट्री जो आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिफ्टी के डेटर्स थे, 4,000 के बेड डेट हो गए, कितने के बचे, 46। 46 का 5%, 2,300। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चल ये केस। अच्छा अभी इसका तो मैंने आपको रिवॉल्यूशन में तो बताया ही नहीं, आगे कैसे बढ़ जाएंगे, रिवॉल्यूशन देखना पड़ेगा। चलिए रिवॉल्यूशन में देखिए कैसे आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम यहां बताएंगे टू बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने के हुए, 4,000 के हुए, राइट। और बताएंगे हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कितने का आएगा, 2,300। और जब हम नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उस बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स में डेटर्स आएंगे, डेटर्स
46,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 23। देखिए डेटर्स पहले हमारे पास कितने के थे? 50 थे। 50 में से 4 के बैड डेट हो गए, बच्चे कितने? 46। 46 के ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया, 43,700। ये वैल्यू आपकी जो है बैलेंस शीट में आएगी। चलिए, ये आपके सामने आ गया, सारा केस इसके अंदर आ गया। बैलेंस शीट भी आ गई, जर्नल एंट्रीज भी आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आ गया, और आपकी ये नई बैलेंस शीट भी आ गई। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा समझ के चलना है, अब आगे बढ़ते हैं हम, आइए, है ना। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या रहेगा हमारे पास? हम नेक्स्ट केस देखते हैं। देखिए हमको बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट में हमारे पास जो डेटर्स हैं अगेन 50,000 के ही हैं। हम थर्ड केस ले लेते हैं। ये हमको बैलेंस शीट दे दी, बैलेंस शीट में हमको डेटर्स दे दिए 50,000 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। आउटर कॉलम में वैल्यू आई 48,000। ये गिवन है, हमको दो चीजें बोली, bad debts amounted to rupees 5,000 and to maintain a provision at the rate 5% on debtors। समझिएगा अब इसको। देखिए हमारे पास अभी पीएफडीडी है, बुक्स में पीएफडीडी है अभी, अब है तो पीएफडीडी क्या होता है? प्रोविजन। आपने पढ़ा होगा 11 में, प्रोविजन है। हम मानते हैं कि इतना पैसा डूब सकता है, डूबा अभी तक नहीं डूबा। हमने जब प्रोविजन बना लिया तो हमने नुकसान बता दिया, नुकसान बता दिया, हमने हमारे प्रॉफिट्स कम कर दिए, पर क्या पैसे डूबे? अभी तक नहीं डूबे, पर हम ऑलरेडी नुकसान बता चुके। और अब जब एक्चुअल में बैड डेट्स हुए, दैट इज पैसा डूबा, अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि जो अमाउंट जो लॉस हुआ है, बैड डेट्स जो हुए हैं, उसको अब हम पहले प्रोविजन से चार्ज, क्योंकि वो इतना अमाउंट हम ऑलरेडी लॉस बता चुके हैं। अब लॉस बता चुके हैं, अब सही में जब पैसे डूब रहे हैं, अब इसको वापस लॉस बताएंगे क्या? नहीं, वो पहले कहां से चार्ज किए जाते हैं? प्रोविजन से चार्ज किए जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर बैड डेट्स होंगे और हमको पीएफडीडी अगर दे रखा है, आपको ये क्या ध्यान रखनी है? ध्यान रखिए, ये सुनिए, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी अपीयर कर रहा है और बैड डेट्स हुए, तो वो बैड डेट्स पहले पीएफडीडी से चार्ज होंगे, दैट इज वहां से राइट ऑफ किए जाएंगे, और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे। सिंपल। पहले कहां से चार्ज किए जाएंगे? पीएफडीडी से। फिर कहां से चार्ज किए जाएंगे? रीवैल्यूएशन से। हमारे पास टोटल बैड डेट्स कितने के हुए? 5,000 के, और हमारे पास पीएफडीडी कितना है? 2,000। तो इस 5,000 में से 2,000 तो पीओडीटी से चार्ज करेंगे, बच्चे कितने? 3,000 आ जाएंगे। कहां से? रीवैल्यूएशन से। तो देखो अब समझना, जर्नल एंट्री समझना। पहली एंट्री क्या आएगी हमारी? पहली एंट्री आती, देखो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मैंने जैसे ही ये एंट्री पास की, इस एंट्री का इंपैक्ट बताओ मेरे को। ये 5,000 से अगर मैं एंट्री पास कर रहा हूं, तो मैंने 5,000 से बैड डेट बता दी और डेटर्स का अकाउंट 5,000 से कम हो गया। अब मैं डेटर्स 50 के नहीं रह गए, 50 में से 5 लेस करो, कितने के रह गए? 45 के रह गए। ठीक है, 45 के डेटर्स है अभी प्रेजेंट मेरे पास। अब मैं दूसरी एंट्री करता हूं। दूसरी एंट्री क्या करूंगा? दैट इज, मेरे को बैड डेट्स को क्लोज करना है, तो मैं पहले कहां से चार्ज करूंगा? प्रोविजन से करूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स तो ज्यादा के हैं, तो डिफरेंस अमाउंट में कहां से चार्ज कर लूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लूंगा। ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। टोटल बैड डेट्स कितने के हुए मेरे पास, 5000 के बैड डेट्स हुए। पीएफडीडी में कितना अमाउंट था, 2000, तो बाकी के 3000 कहां से चार्ज करूंगा, रीवैल्यूएशन से। जर्नल एंट्री ये बनती। समझ में आई बात की नहीं आई? अगर मैं आपको रीवैल्यूएशन में पोस्टिंग बताऊं इसकी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में की पोस्टिंग ये देखिए, हम यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट्स कितने, 3000, 5 नहीं 3, क्योंकि 2000 तो हमने कहां से चार्ज कर लिया है, पीएफडीडी से चार्ज कर। चलिए अब हम ये समझते हैं, देखिए हमारी दो एंट्री से इंपैक्ट क्या है। देखिए हमने ये जो फर्स्ट एंट्री पास की है, दैट इज बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इस एंट्री से हमारे जो डेटर्स जो कि 50,000 के थे, उसमें से 5,000 के जो ये बैड डेट्स हो गए वो हट जाएंगे, तो हमारे डेटर्स की अब वैल्यू कितनी रह जाएगी, 45,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री का इंपैक्ट आया। सेकेंड एंट्री हमने क्या की है, दैट इज पीएफडीडी अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। हमने पीएफडीडी को डेबिट किया है 2000 से। देखिए पीएफडीडी हमारे पास कितने के, 2000 के थे। पीएफडीडी का क्रेडिट बैलेंस होता है, 2000 से डेबिट किया, ये हमारा पीएफडीडी खत्म हो गया। और अब हमारे पास जो पीएफडीडी का बैलेंस है वो कितना है, वो नील है। पर हमको यहां पे एक बात और बोली गई है। क्या बोला गया, देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर दिया कि बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000, इसको हम कवर कर चुके हैं। हमने इसका इंपैक्ट बता दिया, बैड डेट जो हुए 5,000 के, उससे हमने क्या किया, हमारे डेटर्स कम हो गए। हमने 2,000 का अमाउंट पीएफडीडी से चार्ज किया, बाकी का कहां से चार्ज कर लिया, रीवैल्यूएशन से। और रीवैल्यूएशन में ये टू बैड डेट्स आ गया हमारे पास 3,000 का। ठीक है, पर जो सेकंड पॉइंट कह रहा है मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर 5%। तो अभी देखिए कि हमारे पास एक्चुअल डेटर्स कितने हैं, हमारे पास डेटर्स कितने के हैं, हमारे पास डेटर्स हैं 45,000 के, क्योंकि 5,000 के तो कंफर्म बैड डेट्स हो चुके हैं। तो अब डेटर्स कितने के बच्चे, 45,000। कोई प्रोविजन है नहीं है, तो हम इस 45,000 का 5% जो बनेगा, दैट इज 2,250, ये हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। हम जो बैड डेट्स हुए उनको डेटर्स में से लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, बैड डेट्स हुए हैं जो, है ना, उनको हम क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस करेंगे। डेटर्स में से जो बैड डेट्स हो गए उनको आप कीजिए लेस, और फिर जो वैल्यू बच रही है उस पर हम क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन। तो प्रोविजन हमको चाहिए 2,250 का। हमारे पास अभी कोई प्रोविजन है नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रोविजन क्रिएट करेंगे। कहां से क्रिएट करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब रीवैल्यूएशन को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 2,250। तो ये चीज अब हमारे पास रीवैल्यूएशन में भी आ जाएगी। रीवैल्यूएशन में हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,250। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम बताएंगे हमारे डेटर्स कितने के, 50,000 के। इसमें से बैड डेट्स लेस हो चुके, चलिए यहां पे लेस नहीं बताएंगे, 45,000 के। इसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है इसका 5%, दैट इज 2,250। ये अमाउंट हम लेस करेंगे तो हमारे पास इसमें से बच जाएगा 42,750। ठीक है, समझ में आया, क्या समझ में आया,
पहली चीज तो ये कि बैड डेट्स हम सबसे पहले कहां से चार्ज करेंगे? प्रोविजन में से। ठीक है, हम बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ये एंट्री तो पास करते ही करते हैं। अब बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट, इसको क्लोज करना है, तो सबसे पहले उसको कहां से चार्ज किया जाएगा? उसको प्रोविजन में से चार्ज किया जाएगा। अगर हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस है तो हम इसको प्रोविजन से चार्ज करेंगे। अगर प्रोविजन का बैलेंस कम पड़ जाता है तो फिर हम उसको कहां से चार्ज करेंगे? रीवैल्यूएशन से। ठीक है, समझ में आई बात? क्या कि पहले बैड डेट्स को कहां से चार्ज करना है? प्रोविजन से, फिर करेंगे रीवैल्यूएशन से। और सेकेंड थिंग, हम जब भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो पहले हम डेटर्स में से बैड डेट का अमाउंट लेस करेंगे और फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। आइए, हमको देखिए बैलेंस शीट दे रखी है। जैसे हम बैलेंस शीट लेते हैं, ये बैलेंस शीट में हमको डेटर्स दिए 50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया कितना? हमको दे दिया 3,000 का। अब हमको बोल रहे हैं बैड डेट अमाउंटेड टू ₹1,000। बैड डेट्स हुए कितने के? 1,000 के बैड डेट्स हुए। अब हमको कह रहे हैं मेंटेन अ प्रोविजन द रेट 5% ऑन डेटर्स। हमको 5% का जो है प्रोविजन जो है मेंटेन करना है डेटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। बैड डेट्स कितने के हुए? 1,000। पहली एंट्री तो हमारे पास वही है, क्या है? दैट इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना? 1,000। क्या इंपैक्ट आता है इस एंट्री का? इस एंट्री का ये इंपैक्ट आता है कि डेटर्स कम हो गए हमारे 1,000 से। कितने कहते हैं बुक्स में? 50 में से बन गया, कितना बचा? 49। ठीक है, अब हम इस बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे। कहां से राइट ऑफ करेंगे? पहले कहां से राइट ऑफ किए जाते हैं? पहले राइट ऑफ किए जाते हैं पीएफडीडी से। प्रोविजन कितना हमारे पास? 3,000 का है, तो ये पूरे बैड डेट्स जो है प्रोविजन से ही राइट ऑफ हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट एंट्री देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सॉरी टू बैड डेट्स। ये 1,000। अब इस दो एंट्री के बाद देखिए यहां पे हमारी पोजीशन क्या आ गई? हमारे पास डेटर्स तो 50 के थे पहले, 50 में से हमारे कितने के बैड डेट हो गए? 1,000 के। अब डेटर्स कितने के बच गए हमारे पास? डेटर्स बच गए 49,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास पहले कितने का था? 3,000। हमने 1,000 यहां से चार्ज कर लिया। अब कितने का बच गया? अब बच गया 2,000। अब हमको बोला 5% प्रोविजन होना चाहिए। देखिए 49,000 का 5%, 49,000 का 5% कितना होगा? 2450। हमको 2450 का जो है प्रोविजन मेंटेन करना है। और अभी हमारे पास प्रोविजन कितने का है? अभी हमारे पास 2,000 का प्रोविजन है। बस यही समझिएगा। आप देखिए 1,000 के बैड डेट हुए तो 1,000 से डेटर कम हो गए। डेटर कितने के? 49। अब ये 1,000 के बैड डेट्स को हम कहां से राइट ऑफ कर रहे हैं? प्रोविजन से राइट ऑफ कर रहे हैं। रिवलेशन में गया? नहीं गया। कहां से राइट ऑफ किया? प्रोविजन से राइट ऑफ किया। अब आपके पास प्रोविजन कितना रह गया? पहले कितना था? 3,000। 1,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए। अब प्रोविजन कितना है? अब 2,000 का। तो नई पोजीशन ये है कि 49,000 के डेटर्स हैं इन दो एंट्रीज के बाद, और आपके पास प्रोविजन जो है प्रोविजन 2,000 का, और हमको बोला गया 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो 49,000 का 5% 2450 हमारा प्रोविजन रहेगा। अभी हमारे पास कितना है प्रोविजन? 2,000। तो 450 से हमको प्रोविजन और बनाना पड़ेगा।
ये 450 हम कहां से चार्ज करेंगे? हम चार्ज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा ये अमाउंट। हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना? 450। समझ में आया? अब देखिए कैसे रिवॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको हम। रिवॉल्यूशन जब हम बनाएंगे, ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 450। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम बताएंगे हमारे डेटर्स। डेटर्स पहले कितने के थे? 50 के थे। 50 में से 1000 का बैड डेट हो गए, कितना बचा? 49,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2450 46550, ये वैल्यू आपकी बाहर आएगी। समझ में आया? ठीक है। देखिए जब बैड डेट्स होते हैं तो हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, और जब हम इन बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं, दैट इज प्रोविजन से अगर राइट ऑफ करेंगे तो उतने से प्रोविजन कम हो जाएगा। ठीक है। बैड डेट्स पहले कहां से राइट ऑफ किए जाएंगे? पहले वो प्रोविजन से राइट ऑफ होंगे, फिर रिवैल्यूएशन से चार्ज की जाएगी। सिंपल फंडा, बस ये याद रखना है ना। ये आपके सामने फोर्थ केस भी हो गया। एक और केस देखते हैं हम जो हमारा बनता है। आइए देखिए, हमको अगर बैलेंस शीट में दे रखा हो, ये पोजीशन दे रखी है, देखिए हमको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में दिए डेटर्स, डेटर्स दिए 50,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, 45,000 यहां दे दी। अब हमको 2 पॉइंट दे दिए, एक तो बैड डेट का दिया, बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1,000। बैड डेट कितने के? 1,000। मेंटेन एट द रेट 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। 5% का प्रोविजन जो है डेटर्स पे मेंटेन करना है। तो चलिए देखिए, अगेन पहली एंट्री क्या आएगी हमारी? फर्स्ट एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने के बैड डेट हुए? 1,000 के बैड डेट हुए। जैसे ही एंट्री पास हुई, हमारे पास अब डेटर्स कितने के? 49,000 के। अब देखो बैड डेट्स हुए, हमको इसको चार्ज करना होगा या इसको हटाना है बुक्स में से, क्लोज करेंगे। तो अगर हमारे पास पीएफडीडी होगा तो पहले कहां से चार्ज करेंगे? पीएफडीडी है क्या? है। कितने का है? 5,000 का है। ज्यादा अमाउंट का तो पूरा का पूरा पीएफडीडी से ही ये क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी आपकी? दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। कितना? 1,000। अब इन दो एंट्री के बाद आपकी क्या पोजीशन है? दो एंट्री के बाद ये पोजीशन है कि डेटर्स पहले जो कि हमारे पास 50,000 के थे, उसमें से 1,000 के बैड डेट हो गए। अब डेटर्स कितने के बच रहे हैं? 49,000 के। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो पहले हमारे पास 5,000 का था, अब उसमें से 1,000 लेस हो गए। अब प्रोविजन कितने का बच रहा है? अब प्रोविजन बच रहा है हमारे पास 4,000 का। ये पोजीशन। अब हमको बोला है 5% प्रोविजन चाहिए। हमको कितना चाहिए? 5%। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है 5% प्रोविजन चाहिए। तो इसका 5% तो कितना होता है? 2450 होता है। पर हमारे पास एक्चुअल में ये भी है कितना? 4,000 है, ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम प्रोविजन के अमाउंट को कम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोविजन जो है वो ज्यादा है।
हमको 5% पे ही मेंटेन करना है। 5% कितना होता है 2450 पर। अभी प्रोविजन कितना है, अभी प्रोविजन 4000 है, तो हम प्रोविजन की वैल्यू को कम करेंगे, प्रोविजन की वैल्यू को कम करेंगे, हमारे लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पे 1550 से हम जो है प्रोविजन की वैल्यू को कम करेंगे, माई जर्नल एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1550। ठीक है ना। 2450 का चाहिए पर एक्चुअल कितना है हमारे पास 4000 का, तो 1450 से 1450 सॉरी 1550 से लेस करेंगे हम 1550 से। अब इसका प्रेजेंटेशन देखिए आप कैसे आएगा। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैड डेट्स हुए वो तो हमने कहां से चार्ज कर लिए, पीएफडीडी से चार्ज कर लिए। रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, ये जो हम प्रोविजन को कम कर रहे हैं वो आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कम कर रहे हैं, ये हमारे लिए फायदा है, प्रोविजन को कम कर रहे हैं, गेन है, क्रेडिट साइड में आता है। और जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स आएंगे 49,000 से, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2450, 46,550। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैंने पीएफडीडी और इसके बारे में बता दिया है, पीएफडीडी का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, बैड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, और आप जो है टू और बाय का भी डिफरेंस अब जान चुके हैं। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वापस, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिस। टेक केयर, बाय।